आज हम सोहनलाल द्विवेदी की लिखी गई कविता वह जन्मभूमि मेरी की व्याख्या करेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, यह जो कविता है एक देश प्रेम से भावित कविता है। इसमें देश प्रेम के विषय में लिखा गया है। कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत माता का गुणगान करके इस कविता का लेखन किया है। कविता के जो शब्द एवं भाव है बहुत ही सरल भाषा में किया गया है। भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही बड़ा ही मनोहारी है एवं अप्रतिम है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। देश की तीन ओर की सीमाओं पर समुद्र लहरा रहे हैं। गंगा यमुना सदृश नदियां भी चारों सभी जगह बह रही हैं। अनेक झरनों का कलकल ध्वनि करते हुए बहना, पक्षियों का कलरव करना, फिर शीतल मंद समीर जो मधुर पवन है, मलय पर्वत से बहने वाली पवन जो है वो भी कवि को जो है मंत्र मुग्ध कर देती है। कवि ने जो इन सारी सौंदर्य को मतलब समझ के और अपने मन में जो इनका मन उत्साहित होता है उन सब पे आधारित उन्होंने अपनी जन्मभूमि को पुण्य भूमि, कर्म भूमि आदि नामों से अलंकृत करके इस कविता के हाव भाव को लिखने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत देश उनकी जन्मभूमि तथा मातृभूमि है। देश के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत विराजमान है वो अटल प्रहरी के समान अपनी माता की, भारत माता की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी हिमाच्छादित गगनचुंबी चोटियां जो है वो देश का पूर्व, पश्चिम, दक्षिण इन सारी चारों दिशाओं से में समान रूप से दिखाई पड़ता है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दक्षिण में लहराता समुद्र भारत माता के चरणों को धो रहा है और उसका स्पर्श ले रहा हो, उस तरह से प्रतीत हो रहा है। देश की मुख्य नदियाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ जो है वो कल कल कर कर बहती हैं। हमारे देश में पवित्र जल वाली गंगा नदी, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ जो है चारों ओर अपने जल से सभी खेतों को अपने जल से जो है प्रभावशाली की हुई है। मलयाचल पर्वत पर से अग्रसर होने वाले जो शीतल मंद समीर पवन है, मलय नील जिसे कहते हैं, वो जो है वो प्रभावित किए हुए हैं देश को। हमारा देश ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त अद्भुत एवं आकर्षक है। इस प्रकार की जन्मभूमि और स्वर्ण भूमि जो है वो मेरी जन्मभूमि है, स्वर्ण भूमि है। इस तरह से कवि ने अपने जन्मभूमि भारत माता जो है वो उसकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, स्वर्ण भूमि है, मातृभूमि है, इन सब का जो है वो गौरवान्वित जो भूमि है इसका आलिंगन करते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ी में, चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इन सारी पंक्तियों के द्वारा जो है कवि अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं कि किस तरह चारों ओर, चारों तरफ, चारों दिशाओं में इसका कलवल और जो अविरल छवि है वो सबको आकर्षित करती है। तो भारत देश में अनेक पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ मनभावन झरने झरझर बहते रहते हैं।
भारत देश में अनेक सुंदर सुंदर वन भी हैं, जहाँ की वृक्षों पर चिड़िया पक्षियाँ अपने मधुर स्वर से कलवल कर रही हैं। अनेकानेक बहता आम के बगीचे हैं, जहाँ कोयल की मीठी कूक जो है वो गूंजती है। मलयाचल पर्वत पे बहने वाली मलयानील पवन जो है वो जो है बहती रहती है, जो हमारे शरीर एवं मन को आनंदित एवं प्रभावित करती रहती है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से जो युक्त कवि की जो मातृभूमि है, वो कवि की मातृभूमि है, जन्मभूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यह धर्म युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे की इन पंक्तियों में जो है कवि अपने जो प्राकृतिक सौंदर्य का तो बखान कर दिए, अब कवि जो है गौरवशाली संस्कृति का गुणगान करते हैं। और इन संस्कृतियों का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतरित हुए, वैसी ही ये हमारी जन्मभूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, मातृभूमि है। कितने जो अवतरित माने भगवान ने यहाँ अवतार लिया, ठीक है। और सीता जी का जन्म यहीं हुआ था। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर मनुष्य को क्या, ब्रज की पशु पक्षी एवं हर एक कण कण को अपनी ओर आकर्षण से अपनी ओर खींच लेते थे। मधुर जो बांसुरी की धुन थी, उसे सुनकर पक्षी जगत के हर एक कण उस मधुर गान, मधुर तान को सुनकर अपनी ओर वे खींच ही लेते थे उनको। ये मधुर जो तान थे। भगवान कृष्ण ने उपनिषदों का सार रूप गीता का अलौकिक ज्ञान भारतवासियों को प्रदान किया। उन्होंने ही गीता ज्ञान दिया है। फिर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी भारत माता ही है। यहीं पर भारत भूमि में ही गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और इस बौद्ध धर्म के विषय में हमने पढ़ा ही है कि बौद्ध धर्म हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी और कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। और इस धर्म को जो बौद्ध धर्म को जो बनाने वाले थे, वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी यही भारत भूमि ही है। भगवान बुद्ध के उपदेश से जो भारत देश की कीर्ति है वो निकटवर्ती देशों तक व्याप्त है और उन सभी पर ये जो है अमिट छाप छोड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने विश्व को दया, धर्म एवं प्रेम का संदेश दिया और एवं उनका ज्ञान भी प्रकाशमान किया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, जो कि भारत के अतिरिक्त जापान, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि अन्य कई देशों में प्रचलित है। ऐसी महामयी जो भारत पुरुषों की क्रीड़ा वाली जो स्थली है, वही मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, युद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि है। ऐसा कवि ने अपनी जन्मभूमि का गुणगान किया है। तो इतनी दयावान महिमामयी एवं प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, मातृभूमि है, युद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि है। इस प्रकार से सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि भारत जैसी मातृभूमि का अपने शब्दों के माध्यम से इतना अच्छा गुणगान किया है। और इसमें हर एक त्रेता युग से लेकर आज तक के सभी चीज़ों का बखान अपने शब्दों के द्वारा किया है। तो इस तरह से हमारी ये जो वह जन्मभूमि मेरी पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। इस पाठ में मैंने कुछ शब्दों के जो अर्थ है उसे इसमें लिख के दिखाया है, जिसे आपको इस पाठ को खुद से पढ़ के समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे है ना, ऊंचा आकाश चूमता मने मुकुट की तरह जो तैनात है हमारा हिमालय पर्वत, इन सब की शब्दों की जो अर्थ हैं वो यहाँ मैंने लिख दिया है। कुछ अर्थ को आप देख के समझ सकते हैं। तो हमारी अमराइयाँ, जो आम के बगीचे जो रहते हैं उसे अमराइयाँ कही जाती है, इसलिए मैंने उस शब्दों को यहाँ लिख दिया है
ताकि ये धर्म भूमि मतलब सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं इस देश में है। फिर कर्म भूमि मतलब कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य के पालन वाला देश हमारा। रघुपति श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा गया है। तो अनेक शब्दों के जो अर्थ हैं जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो हमारा ये पाठ का जो है व्याख्या हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।